गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम करेंगे 21 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपका ऐसी क्लास मिलती रहे। और इस क्लास में आज की क्लास में हम करेंगे 13 क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिविजन। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए भी इस क्लास की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी ये बताएंगे हम आपको क्लास के एंड में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेवडेक्स और आईडेक्स अभ्यास 2025 में इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इनका आयोजन किया गया यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में। और भारत की ओर से इसमें आईएनएस सूर या सूर जहाज के द्वारा भाग लिया गया है। और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी इसकी फुल फॉर्म है। और नेवडेक्स का मतलब है उन्नत अपतटीय गश्ती पोत नेवी प्रदर्शनी सम्मेलन। और ये दोनों ही आतंकवाद विरोधी अभ्यास हैं। और अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य अभ्यास। डेजर्ट नाइट अभ्यास ये त्रिपक्षीय अभ्यास है जो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच होता है। इंडिया और ओमान के बीच अल नगाह, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर अभ्यास होते हैं। इंडिया और श्रीलंका और मालदीव इन तीनों के बीच होता है दोस्ती अभ्यास। इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है साइक्लोन अभ्यास। और यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी और इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ पर हुआ था? रूस के कजान शहर में हुआ था। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़ राज्य टॉप पर रहा है और यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलंबिया में किया गया। और COP29 इसका आयोजन किया गया बाकू अजरबैजान में 2024 में जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। और COP30 इसका आयोजन 2025 में होगा ब्राजील में। सेकंड क्वेश्चन है IALA समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम नेविगेशन एड्स यानी कि IALA। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। यहीं पर यूनेस्को का भी मुख्यालय है। इसके उपाध्यक्ष अभी हाल ही में भारत को अपॉइंट नियुक्त किया गया है लेकिन इसका आयोजन सिंगापुर में हो रहा है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी स्विट्जरलैंड का एक स्थान है ग्लैंड। और यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में WHO, WTO, ILO और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन सभी का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओडिशा में। और चीफ गेस्ट बने थे त्रिनिदाद और टोबैगो देश के राष्ट्रपति। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड बुक ये किसकी है? तो MK रंजीत सिंह की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है इजराइल और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये कर्नाटक राज्य बना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन हस्का नाइट हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो हस्का नाइट अब ऑपरेशन ये चाड देश में शुरू किया गया और बोको हराम के खिलाफ शुरू किया गया है। बोको हराम नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है और इस आतंकवादी संगठन के खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाइट चाड के द्वारा शुरू किया गया है। नाइजीरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसकी राजधानी का नाम है अबूजा और इसे ताड़ के तेल का देश पाम ऑयल कंट्री कहते हैं। और इसी में एक नदी भी बहती है नाइजर नदी जिसे पाम ऑयल रिवर के नाम से जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जैसे ऑपरेशन इंद्रावती ये हैती में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भाव योगी साइक्लोन में हेल्प करने के लिए योगी साइक्लोन में जो तबाही मच गई थी तो उसमें सहायता के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सद्भाव। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 55वें क्रम का था इसमें फोकस कंट्री कौन था? ऑस्ट्रेलिया और इसका आयोजन किया गया था गोवा में। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक स्कोर 344 रन का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने नेपाल के खिलाफ बनाया।
दाना चक्रवात का नामकरण ये किसने किया था? तो ये कतर देश के द्वारा किया गया। सिम्बैक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है और इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। सिनबैक्स अभ्यास, तो यहाँ पर है CI और यहाँ पर है SIM। तो सिनबैक्स अभ्यास इंडिया और कंबोडिया के बीच और इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। चौथा क्वेश्चन है हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू हुए 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में बनाई गई है। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना को लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से और इसकी टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा। और इस योजना को 10 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और मुद्रा की गुणवत्ता की जांच के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें देखा जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसमें अनुपात कितना कितना होता है? तो इसमें 4:2:1 होता है और इसमें मृदा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल मारिया शरापोवा का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है रूस से और इनकी एक पुस्तक भी है अनस्टॉपेबल। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 79। सखारोव पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन बने हैं? तो ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता को मिला है। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? तो स्पेन के राष्ट्रपति ने भारत में सैन्य विमान की निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया है वडोदरा गुजरात में और वडोदरा गुजरात में 2C295 विमान को बनाया जाएगा और इसमें इंडिया की ओर से टाटा कंपनी और स्पेन की ओर से एयरबस कंपनी होगी। पांचवा क्वेश्चन है एशिया आर्थिक वार्ता 2024 9वें क्रम का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो 21 से 22 फरवरी को इसका आयोजन हो चुका है पुणे महाराष्ट्र में और इसकी थीम है विखंडन के युग में अधिक लचीलापन और चीफ गेस्ट बने हैं इसमें पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव इसका आयोजन किया गया मुंबई में और शिपिंग इंडस्ट्री में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे रतन टाटा ए लाइफ बुक किसने लिखी है? तो ये थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक रेले का संबंध कहाँ से है? मोहिनी अट्टम डांस से है। कनक राजू इनका संबंध है गुस्साड़ी फोक डांस और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। रानी रामपाल ने हॉकी से अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है और वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक इसमें भारत की रैंक 176। 6वां क्वेश्चन है चेन्नई ओपन 2024 और दिल्ली ओपन 2024 5वें क्रम का था। तो इन दोनों का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है और इन दोनों का विजेता बना है किरियन जैकवेट जो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन दोनों का खिताब जीत लिया है किरियन जैकवेट ने। IUCN का हैरी मैसेल अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? तो ये विभा तालुकार को दिया गया है और IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और ये रेड डाटा बुक को जारी करता है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की थी। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है झारखंड से। 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में बेस्ट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ? तो ये भुवनेश्वर को प्राप्त हुआ। वज्र प्रहार अभ्यास ये इंडिया और अमेरिका के बीच होता है और इंडिया और अमेरिका के बीच कोप इंडिया तर्कस अभ्यास भी होता है। 7वां क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बना? तो ये भारत विश्व का दूसरा देश बना और पहला देश था चाइना देश। और इसमें क्या होगा? इसमें जो पायलट का लाइसेंस है वो फिजिकल नहीं लेना पड़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा और ये हर जगह पर वैलिड होगा। और इस योजना की शुरुआत राम मोहन नायडू ने की है जो उड्डयन मंत्री हैं और ये जो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री भी यही हैं। बैलन डी ओर अवार्ड 2024 में शीर्ष अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला फुटबॉलर ये हैं एतानी बोना माटी और मेल में है रोड्री जो दोनों ही स्पेन के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा को कहां से लॉन्च किया है? उत्तराखंड से। दीपम 2.0 योजना ये कहां पर शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश में। फिजी का हाईएस्ट अवार्ड
ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किसको किया गया है? श्री श्री रविशंकर। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी ये अवार्ड मिला था। 8वां क्वेश्चन है 20 फरवरी 1987 को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो स्थापना किस राज्य की हुई थी और 2025 में इनका हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का राज्य कहा जाता है और उगते सूर्य का देश ये कहा जाता है जापान को, और इसका पुराना नाम होता था निप्पन। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल को, और 20 फरवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है कीबिथु, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहलाता है। तो यह है हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य, और इसमें 7 बहनें, ये 7 सिस्टर होती हैं। जो ये 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, और इसमें अरुणाचल प्रदेश और एक है मिजोरम। इन दोनों की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 को। मणिपुर और त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी की स्थापना 1972 में हुई थी, और असम की स्थापना पहले से ही थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड की हुई थी 15 नवंबर 2000 को। तो हमको CUJ से इसको याद कर सकते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तेलंगाना राज्य, जो नवीनतम राज्य है, 29वां क्रम का राज्य बना था 2 जून 2014 को। गोवा राज्य बना था 30 मई 1987 को। यूविन मोबाइल ऐप का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है वैक्सीनेशन से। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्य और अक्सर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? गोवा में। चाइना ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियोंगांग के लिए कौन सा मिशन भेजा था? तो ये भेजा था सेन झाऊ 19, और इसमें कृत्रिम प्रकाश के द्वारा, और इस मिशन में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया गया है। गरुड़ शक्ति अभ्यास, ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच अभी हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ये हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच। और अब हम देख लेते कुछ मैप, तो ये एग्रीमेंट हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यह है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर एक देश है बोलीविया, एक है चिली और एक है अर्जेंटीना। और अगर हम इन तीनों को मिला दें तो एक ट्रायंगल बनता है जिसे कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। और लिथियम ट्रायंगल में लिथियम के भंडार सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना स्थित है, और इसलिए इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एक समझौता किया है जिसमें लिथियम खनन और अन्वेषण यानी कि खोज के लिए एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया के कुछ स्थानों से लिथियम के भंडार मिले हैं। और लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लिथियम को वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, और ये सबसे हल्की धातु होती है। और जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसको बनाने में भी लिथियम का ही यूज़ होता है। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना और इंडिया के बीच लिथियम को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है। और लिथियम को लेकर अर्जेंटीना के साथ ही क्यों हुआ है? क्योंकि एक लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश है, और लिथियम ट्रायंगल में 3 देश शामिल हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। घास के मैदान, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को कहते हैं पंपाज। और पेंटागोनिया जो एक ठंडा मरुस्थल है, ये भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। इंडिया और स्पेन के बीच 2026 में संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष मनाया जाएगा। इसरो के द्वारा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को स्टार्ट किया गया। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? लद्दाख में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाले विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक ये है सुभा तोले। 10वां क्वेश्चन है हमारा, गुटखा और पान मसाला पर हाल ही में 1 साल के लिए प्रतिबंध किस राज्य ने लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है झारखंड राज्य के द्वारा। और खाद्य मानक सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में कैंसर का सबसे प्रमुख कारण गुटखा और पान मसाला ही है, यानी कि ज़्यादा लोग इनको खाते हैं और इनसे ही कैंसर होता है। और कैंसर का अधिकतम ये प्रमुख कारण होता है गुटखा और पान मसाला। और अभी हाल ही में झारखंड ने इस पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को। कैश पुट्टास्वामी जिनका भी हाल में निधन हो गया है और इनका संबंध था निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और आधार कार्ड से संबंधित इनका केस था। और अनुच्छेद 21 में इसको शामिल किया गया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश कुमार कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। और अब हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च और इसका टारगेट 2047 तक सबके लिए बीमा पहल को शुरू करना है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर से लैस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। और यहाँ पर अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए और मात्र 16 मिनट में हमने इन क्वेश्चंस को किया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।